उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता तो वो बिल्कुल नहीं रोते, लेकिन जब कोई कब्र के अजाब का जिक्र करता तो उनके आंखों से आंसू गिरते, और इतने गिरते इतने गिरते इतने गिरते उनके आंखों से आंसू कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा गया, उस्मान गनी जहन्नम के अजाब से नहीं डरते हो? जहन्नम के अजाब का जिक्र होता है तो नहीं रोते हो, और कब्र के अजाब का जिक्र होता है तो रोते हो, आखिर ऐसा क्यों? तो उस्मान गनी का जवाब ये था कि ये कब्र जो है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत के स्टेप में से पहला स्टेप है। जो यहाँ से कामयाब हो गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। जो इस कब्र की पहली मंजिल से नजात पा गया वो आखिरत की सारी मंजिलों में नजात पा जाएगा। और जो यहाँ फेल हो गया, जो यहाँ गिर गया, जो यहाँ नाकाम हो गया, जो कब्र ही में फंस गया, वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। फिर आपने भी लोगों को आखिरत से डराया, उसकी फिक्र करने की तरफ लोगों को निमंत्रण दिया, दावत दी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, जहां जहां आखिरी के सुपुर्द होने वाली है, आवाज बंद हो चुकी है, होंठ हिल रहे हैं, हजरत आयशा कान लगाती हैं, तो आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। हजरत फातिमा इस हाल में आती हैं, रोजाना अपने अब्बू के चेहरे को, पेशानी को बोसा लिया करती थी, लेकिन आज अब्बू बिस्तर से उठने के लायक नहीं है, तो आती हैं और अपने अब्बू की परेशानी देखती हैं, उनकी पेशानी को चूमती हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल की हालत ये थी, आपकी हालत ये थी, बुखारी पढ़िए, नबी अकरम का हाल ये था कि अल्लाह के रसूल पानी के प्याले में, पानी के बर्तन में अपना हाथ डालते थे और उस पानी को अपने जिस्म पर मलते जाते थे, उस पानी को अपने जिस्म पर मलते जाते थे, बार बार पानी में हाथ डालते और अपने जिस्म पर मलते जा रहे हैं और कहते जाते, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। मौत आसानी से नहीं आती है, मौत बड़ी तकलीफ से आती है, रूह आसानी से नहीं खिंचती है, रूह बड़ी तकलीफ के साथ खिंचती है। मौत के लिए बड़ी आसानियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें हैं। ये अल्लाह के नबी की ज़बान से जुमले निकलते जा रहे हैं। फिर नजरें आसमान पर टिकी और टिकी की टिकी रह गई। खजूर के पत्तों से बनी हुई वो छत, जिस छत के नीचे अल्लाह के नबी रहते थे, ये सीमेंट की छतें नहीं हुआ करती थी। अल्लाह के नबी जिस हुजरे में रहते थे उस हुजरे की छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। खजूर के पत्ते से ऐसी छिपा दिया गया, बस सर छिपाने के लिए। आपकी आंखें खुली तो खुली की खुली रह गई और आखिरी जुमला ये निकला अल्लाह के नबी का, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफ़ीक़ आला में, रफ़ीक़ आला में नेक लोगों में आय अल्लाह मेरा भी शुमार कर ले, आय अल्लाह अपने नेक और बुजुर्ग बंदों में मेरा भी शुमार कर ले। और यह आखिरी जुमला निकला और इसके बाद अल्लाह के नबी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदकुशी के इरादे से, ज़रा सुनिएगा,
चूँकि अभी आप नबी नहीं थे, नबी अब बने हैं। अभी अल्लाह ताला ने पूरा इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं किया, इसलिए नबी का ये सोचना कि अल्लाह शायद मुझसे नाराज़ है, जब नाराज़ है तो मुझे दुनिया में रहने का क्या हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से अपने आप को गिराने के लिए तैयार हो गए कि मैं यहाँ से गिरकर अपनी जान दे दूँ। तो क्या देखते हैं, आपकी नज़र आसमान के ऊपर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने आसमान की तरफ देखा उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर, तो मुझे एक बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर वही फरिश्ता बैठा हुआ मिला जो फरिश्ता गारे हिरा में मेरे पास आया था चंद आयतें लेकर। उस फरिश्ते ने मुझे देखकर कहा, आए मोहम्मद अपने आप को हलाक मत करो, आए मोहम्मद अपने आप को बर्बाद मत करो, आए मोहम्मद इस पहाड़ की ऊंचाई से गिरकर अपने आप को खत्म मत करो। इन्नका रसूलुल्लाह, आपको अल्लाह ने अपना रसूल बना लिया है, आपको अल्लाह ने अपना पैगंबर बना लिया है। आप खुदकुशी का इरादा छोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने उस फरिश्ते की ज़बान से ये जुमले सुने तो फिर मैंने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और मैं पहाड़ की बुलंदी से नीचे उतर आया और उसके बाद मैं अपने घर आ गया। फिर मेरे ऊपर जो आयत नाजिल हुई वो ये आयत नाजिल होती है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कसम है चाश्त के वक्त की, कसम में सूरज की रोशनी की जब वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम में उस रात के अंधेरे की जो पूरी की पूरी छा जाए, रात के खटाटोप अंधेरे की, माँ वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आपका रब आपसे नाराज़, चूँकि आप डर गए थे, आपके अंदर खौफ पैदा हो गया था, गारे हिरा छोड़कर आप अपने घर चले गए थे, अपनी बीवी खदीजा से कह रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, इसलिए चंद दिनों के लिए वही का सिलसिला मुनक़ता कर दिया ताकि आपके दिल का डर ख़त्म हो जाए, इसलिए वही रोक दी गई। आपका रब आपसे नाराज़ नहीं है और ना ही आपके रब ने आपको छोड़ा है। आगे वाला जुमला सुनिए, वही मेरे मौजू से टच है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह मत दीजिए, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। इतनी कसम खाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी से क्या कहा, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाएगी, आप आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दीजिए, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। आखिरत 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये चीज़, आखिरत का लफ्ज़ बोला जाता है, लोग कहते हैं आखिरत की फ़िक्र करो, तो आखिरत की फ़िक्र का मतलब जानते हो क्या हुआ है? अपनी मौत को याद करो। पहली चीज़, आखिरत में मौत भी शामिल है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी को भी याद करो। चाहे समंदर में डूब के मर जाओ, चाहे जल के मर जाओ, चाहे हवाई जहाज़ के ऊपर से गिरकर मर जाओ, चाहे तुम्हारी लाश मिले या ना मिले, चाहे तुम्हारा जनाजा पढ़ा गया हो या ना पढ़ा गया हो, चाहे तुम्हें कब्र में दफन किया गया हो या ना किया गया हो, जिंदा किया जाएगा मरने के बाद। इसको याद करो। और तीसरी चीज़, हिसाबो किताब को याद करो, क़यामत के दिन को याद रखो। और चौथी चीज़, जहन्नम, जन्नत और जहन्नम दोनों हैं, आखिरत में शामिल हैं। जहन्नम के अजाब की फ़िक्र करो कि वो कितना ख़तरनाक होगा। इन 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है
आखिरत। तो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उन चीजों में आखिरत भी शामिल है। अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला। जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन चीज़ों में आखिरत भी शामिल है। अल्लाह पर ईमान, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की उन किताबों पर ईमान, व रसूलिही, अल्लाह ने जो रसूल उतारे उन रसूलों पर भी ईमान, जो रसूल भेजे हैं उन रसूलों पर भी ईमान, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर भी ईमान, आखिरत के दिन पर भी ईमान, व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। हमारे साथ जो हुआ है वो मेरी तकदीर में लिखा था, जो होगा वो भी मेरी तकदीर में लिखा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस तकदीर पर भी ईमान। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आखिरत से भर गई, आखिरत की फिक्र से लबरेज हो गई। फिर आप लोगों को आखिरत से जोड़ते रहे और लोगों को यही कहते रहे कि सुनो, ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, ये दारुल अमल है, तुम यहां बोने आए हो, जो फसल तुम यहां तैयार कर रहे हो, जो बीज तुम यहां डाल रहे हो, उसकी फसल तुम आखिरत के अंदर काटोगे। फिर आपने लोगों को आखिरत से जोड़ा, फिर जो भी मामला हो आपने लोग